क्वेश्चन नंबर 1, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। आंसर सी, वर्चुअल। प्लेन मिरर में यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की होगी एंड सेम डिस्टेंस पर बनेगी बिहाइंड द मिरर, सो इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट takes place at a bulging out surface. This is bulging out surface. Question number 3, the image formed by a concave mirror is virtual, erect and magnified. The position of object is, आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, when object is placed, वो object is placed between focus and pole. So इस केस में जो इमेज बनेगी that is virtual, erect and magnified, larger than object. So answer is B. Question number 4, one of the following does not apply to a concave mirror. This is, आंसर हमारा इसमें सी होगा, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन, कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। अगर वर्चुअल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो V पॉजिटिव होगा। अगर रियल इमेज बनेगा वो इधर बनेगा, सो V यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर मे बी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। रीजन, कॉनकेव मिरर में इमेज अगर ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है देन मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होगा। और अगर ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा। ये केवल कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा लेस देन ऑब्जेक्ट बनती है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन +4 गिवन है। प्लस का मीनिंग होता है वर्चुअल इमेज, और कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज केवल तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल होगी। वो हमारे पहले वाले एमसीक्यू में डायग्राम में मैंने शो भी किया है। क्वेश्चन नंबर 7, द मिरर विच कैन प्रोड्यूस और फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा आंसर कॉनकेव मिरर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। जो इमेज सिनेमा स्क्रीन पर बन सकती है वो रियल इमेज होगी। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द स्फेरिकल मिरर विच हैज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। आप यहां पर देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में फोकस बिहाइंड द मिरर होगा, इट इज वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस का मीनिंग होता है जब लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती बट दे अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, दैट इज वर्चुअल फोकस। थर्ड क्वेश्चन, relation between the focal length and radius of curvature of a spherical mirror. Simply R equal 2f. Question number 4, what kind of mirror can have a focal length of -20 centimeter? Question number 4 में देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव है और हमारा कॉनकेव मिरर, इसमें रियल फोकस होता है। रियल फोकस मीन्स जब लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस, इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। क्वेश्चन 5, नेम द मिरर विच कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज केवल एक केस में पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच में होगा। पीछे इसका डायग्राम भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड when an object is placed at large distance from a concave mirror. Large distance पर मीन्स मिरर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सो यहां से आने वाली पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मीट करेंगी, सो इमेज फॉर्मेशन विल बी एट द फोकस। क्वेश्चन नंबर 7, between which 2 points of a concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of -3? कॉनकेव मिरर के केस में अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है, सो नेगेटिव साइन यहां पर शो करता है इमेज रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। और ये आप अच्छे से जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर प्लेस्ड होगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों इक्वल होंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में प्लेस होगा तब मैग्निफिकेशन हमारा मोर देन 1 होगा और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द मिरर फॉर्मूला फॉर अ प्लेन मिरर 1/u plus 1/v equal 1/f. This is the mirror formula, but it is applicable for both plane and spherical mirror. Question number 9. The angle formed by a light ray when it passes through the center of curvature of a spherical mirror. इस केस में आंसर होगा 90 डिग्री। उसका रीजन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। दिस इज कॉन्केव मिरर। जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होती है तो वो मिरर को 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है। यहाँ पर मिरर पर हमने एक ग्रीन कलर से देखिए, दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगी, तो सेम पाथ से बाउंस बैक हो जाती है। अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई अपीयर होती है, यहां से एग्जैक्टली पास नहीं होगी बट इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इस केस में भी ये मिरर को 90 डिग्री पर यानी कि परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है। सो एंगल फॉर्म्ड हियर इज 90 डिग्री।